Welcome to Rasa International School online classes. Today I will teach you computer chapter number 4 of class 2nd. Chapter name is operating a computer. It is on book page number 27. Let us start. In the previous chapter we learned about the parts and functions of a computer. Now let's learn how to start and shut down a computer. पहले हमने चैप्टर में जो इससे पहले चैप्टर था उसमें हमने कंप्यूटर के पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं एंड शट डाउन करते हैं ये रीड करेंगे। स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, नंबर 1 टर्न ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन। सबसे पहले हम जो मेन पावर का बटन होता है उसको ऑन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 टर्न ऑन द यूपीएस बटन। उसके बाद हम मेन स्विच को ऑन करने के बाद, मेन सप्लाई पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद यूपीएस बटन को ऑन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 टर्न ऑन द सीपीयू बटन। यूपीएस का बटन ऑन करने के बाद हम सीपीयू का बटन ऑन करते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 टर्न ऑन द मॉनिटर बटन, वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद हम मॉनिटर के बटन को ऑन करते हैं और कुछ देर उसका वेट करते हैं। अ वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडो अपीयर नाउ। विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम डेट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। उसके कुछ देर बाद कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं विंडो ओपन हो जाती है और डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। उस पर कुछ आइकन्स दिखाई देते हैं इस तरीके से। जब हम सबसे पहले हमने मेन पावर ऑन किया, उसके बाद यूपीएस का बटन ऑन किया, फिर सीपीयू ऑन किया, सीपीयू का बटन, उसके बाद हमने मॉनिटर के बटन को ऑन किया, फिर कुछ देर वेट किया। कुछ देर वेट करने के बाद मॉनिटर पर एक विंडो नज़र आती है जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप इस तरीके का होता है जिसमें आइकन्स भी होते हैं, स्टार्ट बटन भी होता है, डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, एंड टूल बार होते हैं। ये विंडो स्क्रीन होती है जो हमें दिखाई देती है। नंबर 1 desktop, the very first thing that you see when you switch on a computer is the desktop। जब हम मॉनिटर का बटन ऑन कर देते हैं, कुछ देर वेट करते हैं तो हमें डेस्कटॉप नज़र आता है, यानी कि मॉनिटर पर डेस्कटॉप स्क्रीन नज़र आती है। नेक्स्ट आइकन, द डेस्कटॉप होल्ड्स मैनी स्मॉल पिक्चर्स नोन एज आइकन। डेस्कटॉप पर साइड में कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स लगी हुई होती हैं जिसको हम आइकन्स बोलते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन वी कैन ओपन डिफरेंट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। हम इन आइकन पर क्लिक करके अलग अलग प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज नंबर 28। टास्क बार। The long bar at the bottom of the desktop is called the taskbar. It displays the name of all the open window as button. जब विंडो ओपन हो जाती है तो आइकन्स के नीचे कुछ बॉटम की साइड, नीचे की साइड में, डेस्कटॉप पर नीचे की साइड में कुछ फोल्डर टाइप के नज़र आते हैं जिसको टास्क बार बोला जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन द टास्क बार। टास्क बार जो नीचे बॉटम की तरफ नज़र आता है, स्क्रीन पर जो बॉटम की साइड यानी कि नीचे की साइड टास्क बार नज़र आते हैं, उसके साइड में लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन भी दे रखा होता है। स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, टू ओपन द वर्ड पैड प्रोग्राम फॉलो द स्टेप गिवन बेलो। अब हम देखेंगे जब हमें कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं।
तो इसमें बताया है वर्ड पैड जो होता है, वर्ड पैड प्रोग्राम जब हमको ओपन करना होता है तो हम उस प्रोग्राम को ओपन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, जो साइड में कॉर्नर पर स्टार्ट बटन लिखा आता है, पहले उस पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें प्रोग्राम्स नज़र आ जाएंगे। उसमें हम क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम पर। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद हम ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे एसेसरीज़ पे और नेक्स्ट, उसके बाद क्लिक करेंगे वर्ड पैड पे। तो हमारा वर्ड पैड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। द वर्ड पैड विंडो विल अपीयर अ हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो bears the name of the program and typically the name of the current document. This bar is called the title bar. जब हम वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं तो वर्ड पैड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके के आइकन्स नज़र आते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसमें सेलेक्ट करने के बाद हम इसके ज़रिए इस पर हम वर्ड पैड नोट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। करंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि अभी हमने वर्ड पैड टाइप किया है, करंट दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से हम कोई भी चीज़ पर टाइप कर सकते हैं। हाउ टू रिसाइज अ विंडो। अब विंडो जो ओपन होता है उसका साइज़ छोटा करना है, बड़ा करना है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ये कैसे करते हैं। अ विंडो इज़ अ separate viewing area on a computer display screen in a system that allow multiple viewing area as part of a graphical user interface, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GUI। जब हम विंडो सेपरेट होती है, विंडो में हम विंडो का एरिया देखते हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर, तो डिस्प्ले पर हम ये देखते हैं कंप्यूटर की डिस्प्ले कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने मतलब कोई भी काम कर रहे हैं ग्राफिकल का या कोई भी हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो उसका हमें क्या साइज़, कोई छोटा करना है, कोई बड़ा करना है, ग्राफिकल साइज़ छोटा करना है, तो हम इसके बारे में पता करेंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GUI भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म होती है इसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यू कैन चेंज द साइज़ ऑफ विंडो। जब हम विंडो को ओपन करते हैं, विंडो का साइज़ को चेंज करते हैं, तो लुक एट द कंट्रोल बटन एट द टॉप राइट। तो साइड में हमें इस तरीके के बटन दिखाई देते हैं जिस पे हम इसके अकॉर्डिंग हम जो डिस्प्ले है उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें जो क्रॉस नज़र आता है, क्रॉस को बोलते हैं क्लोज। इससे हमारी जो भी फाइल डिस्प्ले पे ओपन होती है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। एंड मिडिल में है ये मैक्सिमाइज होता है। मैक्सिमाइज का मतलब जो नॉर्मल स्क्रीन जितनी बड़ी हो सकती है, टोटल जो डिस्प्ले का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जितना बड़ा करना चाहो तो मैक्सिमाइज उतना बड़ा किया जा सकता है। उसके बगल में एक और बटन है मिनिमाइज। इसमें हम उस विंडो को मतलब जो डिस्प्ले ओपन है उसको हम मिनिमाइज यानी कि छोटा करके एक साइड में रख सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब हम मिनिमाइज कर देंगे तो वो फाइल हमारी क्लोज नहीं होगी, साइड में आकर नीचे की साइड उसका टास्क बार नज़र आएगा, टास्क बार में वो दिखाई देगी, वो फाइल बंद नहीं होगी लेकिन मिनिमाइज होके वो विंडो में नीचे की साइड दिखाई देने लग जाएगी, बॉटम की साइड दिखाई देने लग जाएगी। लुक एट द कंट्रोल बटन एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। क्लिक ऑन द मिडिल बटन, रिस्टोर डाउन द वर्ड पे विंडो विल बिकम स्मॉलर इन साइज। अगर हम अब इसमें हम देखेंगे लुक एट द टाइटल बार टॉप राइट में, जब आगे का हम बटन ओपन करते हैं तो आप देखिए इसमें लास्ट में क्रॉस है और क्रॉस के बीच में एक 2 छोटे छोटे बटन नज़र आ रहे हैं। इस बटन के जरिए हम मिडिल बटन, इसको रिस्टोर भी बोलते हैं, इसके द्वारा हम वर्ड पे विंडो को और स्मॉल साइज का कर सकते हैं, छोटे से और छोटा कर सकते हैं। क्लिक अगेन ऑन द मिडिल बटन टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। और अगर इस पर हम दोबारा डबल क्लिक कर देते हैं तो हम उसी फाइल को जिसको हमने छोटा किया था वो वापस नॉर्मल साइज में आ जाती है। मतलब पहले हमने अगर डबल बटन पे क्लिक किया था तो वो रिस्टोर हो जाती है या डाउन यानी कि साइड में आ जाती है छोटी सी होकर। और अगर हम उस पर दोबारा क्लिक कर देते हैं तो वही फाइल हमारी दोबारा 2 बार क्लिक करने पर दोबारा नॉर्मल साइज में ओपन हो जाती है, यानी दोबारा रिटर्न वही फाइल ओपन नॉर्मल साइज में
हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पेज नंबर 29, हाउ टू मूव, डीएक्टिवेट एंड एक्टिवेट द विंडो। अब इसमें हम कोई भी विंडो जो ओपन है उसे डीएक्टिवेट और एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो क्लिक ऑन द मिडिल बटन, रिस्टोर डाउन, द विंडो विल बिकम स्मॉलर इन साइज। अगर हम उसी विंडो पर क्लिक कर देते हैं बीच वाले बटन पर, यानी कि रिस्टोर डाउन वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो वो विंडो स्मॉल साइज की हो जाती है। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, माउस का लेफ्ट बटन अगर हम दोबारा क्लिक कर देते हैं तो टाइटल बार दोबारा ओपन हो जाते हैं। ड्रैग द वर्ल्ड पैड विंडो टू द राइट साइड, वर्ल्ड पैड विंडो पर राइट साइड में कुछ टास्कबार नज़र आते हैं। नाउ मूव द पॉइंटर ओवर द डेस्कटॉप एरिया एंड क्लिक वंस। हम उस पॉइंटर पर जो डेस्कटॉप पे एरिया ओपन है उसको हम दोबारा क्लिक कर सकते हैं। द टाइटल बार ऑफ द वर्ल्ड पेड विंडो टर्न ग्रे and the means that it is not active but you can read the items is the world pad window। अब हम वर्ल्ड पेड विंडो पर कोई भी आइटम सेलेक्ट करके उसको टाइप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर हमको रीड नहीं करना है तो हम उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, यानी कि हमें अगर उसको सेव नहीं करना है तो हम उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। नाउ क्लिक वंस ऑफ द वर्ड पैड वर्किंग एरिया, और अब हम अगर वर्ड पैड पर दोबारा क्लिक कर देते हैं, द टाइटल बार टर्न ब्लू, टाइटल बार ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, इट मीन्स द वर्ड पैड विंडो इज़ एक्टिव। और जब वो टास्क बार ब्लू कलर के दिखाई देने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वर्ड पैड हमारा एक्टिव हो गया है। नेक्स्ट, शटिंग डाउन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। जब हम ये पूरा क्लियर कर लेते हैं, वर्ड पैड एक्टिव हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट फिर आता है शटिंग डाउन। जब हम कंप्यूटर को शटिंग डाउन यानी कि बंद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, हम माउस के कर्सर को स्टार्ट बटन पर लेके जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन, जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ प्रोग्रामिंग खुल जाएंगी, यानी कि कुछ एसेसरीज टाइप के फोल्डर्स नजर आ जाएंगे। उसमें हमको शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना है। वेट फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली, कुछ देर जब हम शट डाउन बटन पर क्लिक कर देंगे तो हम कुछ देर वेट करेंगे। वेट इसलिए करेंगे कि विंडो जो होगी वो ऑटोमेटिक टर्न हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। स्विच ऑफ द मॉनिटर, उसके बाद हम मॉनिटर को जब डिस्प्ले चली जाएगी फिर हम मॉनिटर को ऑफ़ करेंगे, मॉनिटर का जो बटन था उसको ऑफ़ करेंगे। जब विंडो कुछ टाइम लेने के बाद उसमें से विंडो गायब हो जाएगी, यानी कि सिस्टम बंद हो जाएगा, तो हम उसके बाद मॉनिटर के बटन को ऑफ़ करेंगे। देन उसके बाद यूपीएस बटन को ऑफ़ करेंगे। नाउ टर्न ऑफ द मेन पावर सप्लाई, यानी कि उसके बाद मेन पावर बटन को ऑफ़ करेंगे। क्लियर। यानी कि सबसे पहले हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद शट डाउन ऑप्शन पर क्लिक किया, देन फिर हम कुछ देर वेट करेंगे। कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप पे स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली कुछ देर में ऑफ हो जाएगी। जब वो ऑफ हो जाएगी तो उसके बाद हम मॉनिटर का जो बटन था उसको क्लिक करेंगे, वो बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ कर देंगे उस बटन को। उसके बाद हम यूपीएस के बटन को ऑफ़ कर देंगे और लास्ट में हम मेन पावर जो सप्लाई बटन था उसको ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट नोट, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन डायरेक्टली विदाउट शटिंग डाउन द सीपीयू कैन हार्म द कंप्यूटर। स्विच ऑफ द मेन पावर बटन को जब लास्ट में ऑफ करना है, और जब ऑफ करना है जब सीपीयू ऑफ हो जाए। अगर सीपीयू ऑफ नहीं हुआ और हमने उससे पहले मेन पावर बटन को ऑफ कर दिया तो इसका असर हमारे कंप्यूटर पर पड़ सकता है, हमारा कंप्यूटर डैमेज हो सकता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जब हम मॉनिटर का बटन ऑफ कर दें उसके बाद सीपीयू का बटन भी ऑफ़ करने का वेट करना है, और फिर उसके बाद यूपीएस बटन को ऑफ़ करना है, देन उसके बाद मेन पावर सप्लाई बटन को ऑफ़ करना है। क्लियर।
नेक्स्ट पेज नंबर 30, वार्म अप यानी कि wrap up the first screen that appear after turning on the computer is the desktop। पहली स्क्रीन जो मैंने बताई थी, जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है, मेन स्विच को ऑफ किया, उसके बाद मेन स्विच को ऑन किया, फिर यूपीएस को ऑन किया, उसके बाद सीपीयू के बटन को ऑन किया, देन फिर मॉनिटर के बटन को ऑन किया, तो फर्स्ट स्क्रीन जो होती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड द आइकन। जो स्मॉल पिक्चर होती हैं, छोटी छोटी डेस्कटॉप पर दिखाई देती हैं, उसको हम आइकन्स बोलते हैं। द लॉन्ग बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द टास्क बार। जब नीचे की साइड हम देखते हैं, विंडो हमारी ओपन हो जाती है, तो नीचे हमें स्टार्ट बटन के सामने कुछ फोल्डर्स नज़र आते हैं, तो बॉटम नीचे की साइड, तो हम उसको टास्क बार बोलते हैं। देयर आर 3 कंट्रोल बटन प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होते हैं, जिसमें हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज आर नोन एज द कंट्रोल बटन। मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज आर द कंट्रोल बटन, इनको कंट्रोल बटन बोला जाता है। द साइज़ ऑफ अ विंडो कैन बी चेंज, हम विंडो के साइज़ को अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।